जी हाँ, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और इस शो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन याद रखिए सवाल पूछने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो करना कुछ नहीं है, स्क्रीन के एक आधे हिस्से में जो आप ये नंबर फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं, इस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद हो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर भी सवाल पोस्ट कीजिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कीजिए अपना सवाल। मगर रुकिए, आपको सवाल पूछना कैसे है वो जान लीजिए। सबसे पहले बहुत स्पष्ट भाषा में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी यानी कितनी संख्या में आपने उन शेयरों को परचेज किया है उसकी जानकारी दीजिए, और इसके बाद अपना नजरिया बताना मत भूलिए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आपका नजरिया, ये मेंशन कीजिए। उस हिसाब से हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। इन सब के बीच में आज हमारे साथ आपके सवालों के समाधान जानने के लिए आपको जुड़ना होगा हमसे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है इस चर्चा में आपको पाकर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बाजार का एक ब्यौरा जरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो निफ्टी देखिए और मजबूती बेहतर होती हुई। जी हाँ, जिस तरह से हम शुरुआत में देख रहे थे 125 150 अंकों की मजबूती, अब वो बढ़ते बढ़ते 200 अंकों तक पहुंच गई है। 25,900 के करीब धीरे धीरे जाता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी 210 अंकों की मजबूती, 58,350 का स्तर जो है वो निफ्टी बैंक पार करता हुआ। अगर हम बात करें निफ्टी के गेनर्स की, तो आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज जो राइट्स इशू लेकर आ रही है कंपनी, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर 4.5% की मजबूती हमें आज अडानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स आज चल रहे हैं, जरा नजर रखिएगा उस पे। टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, टीसीएस और अडानी पोर्ट्स 2 से 3.5% यहां पर मजबूती हमें देखते हुए नजर आ रही है। निफ्टी के लूजर्स कौन से हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, श्रीराम फाइनेंस, यहां पर आधे से 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सुबह के सेशन में था उससे और ज्यादा बेहतर होता हुआ एडिशन हो चुका है 100 और स्टॉक्स का। 1800 के करीब सुबह के सेशन में स्टॉक चल रहे थे, इस समय 1900 के ऊपर स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में हैं, और 907 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव झेल रहे हैं। चलिए, ये तो था बाजार का पूरा ब्यौरा। अजीत जी के पास आएंगे। अजीत जी, क्या लगता है कि बैंक निफ्टी 59,000 और निफ्टी जो है वो आगे बड़े लेवल 26,000 तक जल्द टच कर सकता है, या थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना होगा, थोड़ी बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही बेहतर रहेगी? शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उसको अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो हो क्या रहा है कि टोन पॉजिटिव है। बीच बीच में आपको प्रॉफिट टेकिंग गिरावट के फेजेस जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट इन सबके बीच में एक चीज कॉमन है कि आप जो लोज बना रहे हैं वो हायर लोज बना रहे हैं, हाइज जो हैं अब वो हायर हाइज बनने शुरू हो गए हैं। तो नो डाउट ट्रेंड में कहीं पे भी कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि ये पॉजिटिव साइड का नहीं है। क्या 26,000 के पास रुकेंगे? पॉसिबली 26,100, जहां पे कि लास्ट टाइम 2 बार हमने रुके थे, वहां शायद आपको इंडेक्स पॉज करता हुआ नजर आए। उससे पहले भी, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो जैसे कि कल के सेशन में हमने देखा था कि थोड़ी सी वोलेटिलिटी के बाद मार्केट में तेजी वापस आई, तो हो सकता है ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी थोड़ा सा कल पॉज देखने को मिले। 26,100 का जो लेवल है वो आपको एक इंटरमीडिएट एरिया बन सकता है, जहां पे कि आपको इंडेक्स पॉज करता हुआ नजर आए। बट ओवरऑल 25,600 जो कि 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको आपने रिक्लेम कर लिया। तो जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है, इंस्टेड ऑफ लाइक चेजिंग द मार्केट एट करंट लेवल्स, बिकॉज यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। बैंकिंग देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इसी ने कहीं ना कहीं हद तक जो रिकवरी को ट्रिगर करना, सस्टेन करना, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे 59,000 को क्रॉस करना और सस्टेन करना काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है, कंसिडरिंग कि जो आपके प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हैं, थोड़ा बहुत पॉज या डिप के बाद वहां पे दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट री इमर्ज हो रहा है। तो 58,500 के ऊपर क्लोजिंग आते ही आप देखेंगे कि 59 और 60,000 तक के लेवल्स भी बैंकिंग इंडेक्स में आपको आने वाले टाइम में टेस्ट होते नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी बुलिश नजरिया कंटिन्यू रखिए 57,500 के लेवल जब तक होल्ड हो रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में।
बैंकिंग सेक्टर बेहतर लगता हुआ अजीत जी को, लेकिन निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन आप पहला लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं और रणवीर सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून रणवीर जी, बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? मेरा सवाल है जी एंटरटेनमेंट पर। मेरे पास 200 शेयर है 135 पे। एक साल में रुक सकता हूँ? आप अच्छे से बताएं मैडम, क्या करना चाहिए मेरे को? एक साल का नजरिया है आपका और ऊपरी स्तर पर काफी खरीदारी की है आपकी। जून के लेवल की खरीदारी है क्या ये? जी मैम, उसके बाद में 150 भी गया था, लेकिन 2 दिन में टूट के नीचे आ गया, फिर निकल नहीं पाया मैं। बिल्कुल, 151 रुपए का इसने 52 वीक हाई लगाया है और वहां से लगातार गिरावट और प्रेशर जो है वो स्टॉक में दिखाई देता हुआ और 102 के लेवल पर आज कामकाज करता हुआ। हालांकि आज 3.5% की अच्छी खासी तेजी है, लेकिन आपके खरीद भाव से बहुत ही नीचे आ चुका है रणवीर जी स्टॉक। तो अजीत जी बताइए, 135 के भाव पर इन्होंने खरीदा है और 200 शेयर्स हैं इनके पास जी एंटरटेनमेंट के। बताइए क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? तो रक्षा, देखिए यहाँ पे रणवीर जी को ये चीज देखनी होगी, जैसे कि उन्होंने खुद भी बताया कि रिकवरी जरूर आई थी बट वो सस्टेन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अपने बाइंग प्राइस के साथ, जैसे कि आपने अपसाइड को सोचा होगा, साथ साथ में नीचे का भी एक लेवल ध्यान रखिए कि उसके नीचे मैं डेफिनेटली निकल जाऊंगा। कॉज अब दोबारा से ये अपने 52 वीक लो के पास आ गया है और जिस तरीके से टेक्सचर है, तो रणवीर जी अभी भी कोई डिसाइसिव साइन नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी या रिवर्सल। यस, एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी है, जो भी कि मुझे दिख पा रहा है करीब 104 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो 110 115 वाला लेवल दोबारा से रिअटेम्प्ट कर सकता है। वहां पे आके आपको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। तो मेरी राय मानिए तो रिकवरी के केस में इसको एग्जिट करने के बारे में सोचिए और उन सेक्टर्स स्टॉक्स, जैसे कि आप चाहे ऑटो की बात करें, मेटल की बात करें, पीएसयू बैंक्स की, ये काफी कंसिस्टेंट है मींस अपने ट्रेंड में। मार्केट में करेक्शन भी आया है बट जब भी रिकवरी आई सबसे पहले इन्हीं नामों में आपने तेजी देखी। तो यहां से एक बार एग्जिट करके उन थीम्स को अगर आप फोकस करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि अच्छे रिटर्न्स आपको बनते हुए नजर आए। तो ये है राय आपको जील पर मिलती हुई। यूट्यूब से हमारे पास एक सवाल आया है वेंकट राव का हैदराबाद से, और टेक्निकल एडवाइस चाहते हैं अजीत जी। और इन्होंने जो शेयर परचेज किए हैं वो हैं भेल और डीवीज लैब। भेल में इन्होंने जो है वो 310 रुपए के भाव पे खरीदारी की है और डीवीज लैब में इनकी खरीदारी का स्तर जो है वो 6810 6810 है। और चूंकि ये टेक्निकल एडवाइस जाते हैं शॉर्ट टर्म का, कहीं ना कहीं ये गाइडेंस जानना चाहते हैं इन दोनों स्टॉक पे, तो डीवीज लैब और भेल इन दोनों पर राय दीजिए। मैं एक बार फिर से आपको लेवल्स बता देता हूं। जो डीवीज लैब है 6810 और भेल जो है वो इन्होंने खरीदारी की हुई है 310 के भाव पे। देखिए भेल में तो प्रशांत इन्होंने काफी ज्यादा पेशेंस दिखाए हैं। मींस इन्होंने जो बाइंग की थी वो लास्ट ईयर जुलाई में बाइंग की थी अपने हाईज पे जब भेल था, तो वहां से स्टॉक ने 180 तक के डिप दिखा दिए थे और अब दोबारा से रिकवरी। तो आई अंडरस्टैंड कि इनको अब एग्जिट करने के बारे में सोच रहे होंगे कि एटलीस्ट मेरा कैपिटल फ्री हो जाए। डेफिनेटली उन लेवल्स के पास 310 के पास काफी ज्यादा रेजिस्टेंस से फेस कर सकता है स्टॉक। नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है अभी, जैसे कि इसी वीक में अगर मैं देख पा रहा हूँ करीब 9% के गेन्स हैं। तो डेफिनेटली अगर एक बार चाहें तो उन लेवल्स के पास अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ 270 अब इसका एक इमीडिएट बेस बन गया है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दोबारा से वो सेम गलती ना करें कि एक लंबे टाइम के लिए आपके पास ये स्टॉक होल्ड हो जाए। देखिए डिविस लैब में ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर मैं फार्मा पैक की अगर बात करूं तो डिविस बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है। यहाँ पे भी इन्होंने अपने हाइस के पास ही बाय किया है। डिप जो दिखा है अब इसके हिसाब से लग रहा है कि एक बार को बेस फॉर्मेशन हो सकता है करीब 6400 के बीच में। तो यही आपका सपोर्ट जोन है, यही आपका स्टॉप लॉस है। रिकवरी के केस में 6850 जब भी आप क्रॉस करेंगे तब जाके एक एक्चुअल मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जब भी आपके बाइंग प्राइस आ जाता है तब वहां पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 6600 पे ले आएंगे और ऊपर पे करीब 7200 7400 तक के लेवल्स के लिए आप उसमें वेट कर पाएंगे। बिल्कुल, डिवीज लैब बेहतर लगता हुआ अजीत जी को। तो अगला सवाल हमारे पास दीपक सिंह का है, लाइव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा शेयर पर है आपका सवाल? जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम दीपक सिंह है। हेलो जी बताइए, अपना सवाल बताइए दीपक जी।
जी मैम, मेरा सवाल ये है JSW सीमेंट से। मैंने क्या नाम है इसके शेयर, क्या नाम है 320 शेयर लिए हैं मैम 130 पे। 120 शेयर लिए हैं आपने जी मैम 130 पे। 130 पे। अच्छा, 320 शेयर और आपके खरीद भाव से नीचे आपको घाटा होता हुआ, हालांकि ज्यादा नीचे नहीं है, 122 पे के लेवल पर कारोबार करा। कितने टाइम का नजरिया है आपका, क्या मैं जान सकती हूँ? 6 मंथ के लिए है। 6 महीने का नजरिया। अजीत जी, मैम। 6 महीने के नजरिए के लिए JSW सीमेंट पर राय दीजिए। 320 शेयर खरीदे हैं इन्होंने और 130 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है। हालांकि आज भी स्टॉक जो है वो गिरावट का शिकार है और पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 16% का डाउन साइड हमें देखने को मिला है। तो क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? बिल्कुल अच्छा, देखिए यहाँ पे क्लियरली जितना भी डाटा है, बिकॉज रिसेंट लिस्टिंग है तो ज़्यादा डाटा है नहीं अपने पास, बट जो भी इंफॉर्मेशन है उससे तो यही इंडिकेट हो रहा है कि स्टॉक काफ़ी स्ट्रांगली इन डिक्लाइनिंग फेज में है। अपने रिकॉर्ड लो के पास ट्रेड कर रहा है। कोई बीच बीच में रीबाउंड के कोई डिसाइसिव अटेम्प्ट भी नहीं हुए हैं और जो रिकवरी आई भी है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो ये तो सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है और अभी जब तक कि कोई बेस नहीं बनता, तब तक साइन ऑफ रिकवरी नहीं बनती, तब तक होल्ड करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो भी नुकसान है एक बार ले लेना चाहिए। और सीमेंट स्पेस में उन काउंटर्स को देखिए जो कि आपके रिकॉर्ड हाइस के पास हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक हो गया, श्री सीमेंट हो गया, रैमको, डालमिया भारत, कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर्स हैं वो। तो अगर इसी स्पेस में रहना है तो उन स्टॉक्स में आप फोकस कर सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई और विकल्प भी आपको बता दिया गया अजीत जी की तरफ से कि कहाँ आपको बेहतर जो है ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं। हमारे अगले कॉलर अजय हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अजय जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? साहब जी, एक तो मैंने स्टार लाइफ इंश्योरेंस का लिया हुआ था, इशू प्राइस से लिया हुआ है, जब से बहुत नीचे चल रहा है। 64 900 रुपए के भाव में। फिर दूसरा पेटीएम है 2150 में 6 शेयर है। स्टार लाइफ आपने किस भाव पे लिया था? हाँ, स्टार लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस किस भाव पे लिया आपने? 900 रुपए के भाव में, इशू प्राइस में। अच्छा, इशू प्राइस पे आपने लिया। हाँ, फिर पेटी में 2150 में 6 शेयर। और दूसरा आपके पास टाटा कैपिटल है ना? हाँ, टाटा कैपिटल है, वो 326 के भाव में 125 शेयर है। ठीक है, वो भी बहुत नीचे चल रहा है जब से भी। और ये टाटा दूसरा ये पेटीएम है, वो भी बहुत नीचे चल रहा है, 2150 में 6 शेयर है। और LIC है। देखिए इतने आप फिर दोबारा भी कॉल कर लीजिएगा, हम 2 से 3 स्टॉक्स पर आपको राय दे पाएंगे फिलहाल, क्योंकि बाकी भी दर्शक हैं। चलिए, तो हम फिलहाल स्टार हेल्थ पे और इसके अलावा पेटीएम और इसके साथ ही आपका जो तीसरा स्टॉक है टाटा कैपिटल, इन सब पे राय देते हैं। अजीत जी जरा फटाफट से बताइए, टाटा कैपिटल 326 की इनकी बाइंग है। इसके अलावा स्टार हेल्थ ये कह रहे हैं इशू प्राइस से काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने लेवल्स बताए हैं, वहाँ से इनकी कहीं ना कहीं गिरावट का शिकार ये हो रहे हैं। और पेटीएम में भी इन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। तीनों पर जरा फटाफट से राय दीजिए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इसमें एक चीज मुझे जो समझ आई कि इन्होंने आईपीओ में लगाए और फिर उसके बाद इनको लगा कि जब अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे तो फिर मैं एग्जिट कर लूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक्स में गिरावट का जो दौर था वो काफी लंबा रहा, एक्सेप्ट पेटीएम जहाँ पे कि एक अच्छी रिकवरी अभी तक आ चुकी है और वो बिल्ड हो रही है। तो ग्रेजुअली वहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि वहां पे स्टेबिलिटी आने वाले टाइम में भी आपको बनती हुई नजर आए। अभी टाटा कैपिटल क्योंकि नई लिस्टिंग है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ खास कहना इसमें मुश्किल होगा, बिकॉज बहुत लिमिटेड डेटा है। लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली बने रह सकते हैं। और जो तीसरा नाम एक बार उन्होंने कौन सा बोला था? एक इन्होंने टाटा कैपिटल की बात की थी और इसके अलावा पेटीएम बात की थी और इसके साथ ही इन्होंने एक और स्टॉक का स्टार हेल्थ की भी बात की थी। जी, देखिए स्टार हेल्थ में भी रिकवरी का एक इंडिकेशन हुआ है अभी काफी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। तो वो आपको हेल्प कर सकता है स्टॉक करीब 550 560 तक पुश करने में। तो ये उन लेवल्स के पास दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव ही है, जस्ट एक रिकवरी का फेज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रशांत कि जब आप आईपीओ में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है, तब भी कंपनी उसको रिव्यूज की है कि अपने रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। और अगर वहां पे कहीं पे भी चैलेंजेस दिख रहा है तो एग्जिट करने के कोई नुकसान नहीं है, जब तक कि आप नोशनल लॉस को सोचें कि जब तक मेरा होल्ड हो रहा है तब तक कोई नुकसान नहीं है। इस तरह की सिचुएशन अदरवाइज आईपीओज में, क्योंकि काफी ज्यादा आईपीओज आ रहे हैं आजकल, तो वो सिचुएशन बार बार अदरवाइज आती रहेगी।
आपको एक गुरु मंत्र भी मिल गया अजीत जी की तरफ से, थोड़ा ध्यान दीजिए आईपीओ में किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए। बहरहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? मैंने क्विस कॉर्पोरेशन, मेरे पास 8000 शेयर है 255 के हिसाब से। क्वेस्कॉप, इसका शेयर डाउन ही आता जा रहा, 2-3 क्वार्टर में अच्छे आए हैं फिर भी। क्वेस्कॉप का शेयर है आपके पास 255 रुपए पर, और आज तो शेयर में 1% की तेजी है, और 8000 शेयर, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है आपकी। हाँ जी वो मैं तो उसको करता जा रहा हूँ ना। पहले तो मेरे पास 275 के 80 के शेयर थे। कब की खरीदारी है आपकी, और कितना नजरिया है आपका इस शेयर पर? नजरिया मेरा तो शॉर्ट टाइम ही है, अब तो बस 15 दिन का टाइम है। ओके, 15 दिन में आपको बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया आपका है, और 6 महीने की बात करूं तो 40% शेयर गिर चुका है। 52 वीक हाई की बात करें तो 385 लेवल का इसका 52 वीक हाई है। इस साल इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अजीत जी बताइए, क्वेस्कॉप, इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, 220 पर आज शेयर कारोबार कर रहा है और 255 रुपए की इनकी खरीदारी है। 8000 शेयर्स हैं इनके पास। बताइए राजकुमार जी के लिए आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल रक्षा, देखिए काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। पहले तो ये अगर आप हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की तो आपको इस तरीके के मूव्स काफी टाइम नजर आएंगे। मींस 2018 में जो ये हाईस इसके थे करीब 534, और उसके बाद आपने करीब 97 तक स्टॉक को आते हुए देखा था 2020 में। उसके बाद एक छलांग लगाई थी 2021 में, फिर 410 तक गया और फिर 175 के लेवल्स। तो ये कोई नई चीज नहीं है इस तरीके के वॉलेटाइल स्विंग्स क्वेस्कॉप में देखना। नो डाउट अपना काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है। मींस लास्ट स्विंग में 400 तक गया था और अभी 220 के पास, तो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि रिस्पाइट हो सकता है। मींस 205 से लेकर 210 का जोन है, वहां पे एक थोड़ा सा सपोर्ट, एक बेस, और शायद उसी के लिए आज हम बाउंस भी देख रहे हैं। मेरी राय ये होगी राजकुमार जी को कि रिकवरी के केस में अगर एक बार 234-35 का लेवल आता है, वहां पे पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचें। और इवन एक आपका देखिए कन्विक्शन है किसी स्टॉक को लेकर, बट वो आपके पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट साइज ना हो। मींस अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखिए कि एक स्टॉक आपकी पूरी पोर्टफोलियो के पिक्चर को ना चेंज कर दे। तो अभी के केस में तो यही है कि 205 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 35 के पास आता है तो एक बार पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचें। 235 के लेवल पर पोजीशन को रिव्यू और रिड्यूस करने की कोशिश करें। राजकुमार जी, दूसरा सवाल आपका कौन से स्टॉक पर है? आरती इंडस्ट्री के 400 शेयर है मेरे, 410 के। आरती इंडस्ट्रीज के 400 शेयर्स, और खरीद भाव 410, 410 का। आरती इंडस्ट्रीज 410 पर इनकी खरीदारी है, और 394 के लेवल पर, 95 के लेवल पर इस वक्त कारोबार करता हुआ। 2% की आज अच्छी खासी तेजी है, लेकिन ये शेयर में भी अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो एक नेगेटिव 16% का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज, इसके लिए क्या सलाह होगी अजीत जी आपकी? बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा तब भी कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे इन्होंने खरीदा है। जैसे कि आपने बताया कि काफी मेजर करेक्शन ये ऑलरेडी स्टॉक झेल चुका है, और काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया है इसने करीब 360-370 के लेवल्स के पास। तो एक रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर बनते हुए देख सकते हैं, बट अपसाइड अभी भी कैप लग रहा है। जैसे 420 के पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, वो अगर क्रॉस होगा तो फिर एक बार को रूम खुलेगा करीब 480 तक। तो अभी के लिए तो बने रहने की राय होगी। 380 एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा राजकुमार जी, और ऊपर के केस में 420 जब आ जाता है थोड़ा सा पोजीशन रिड्यूस करके, जब तक 420 के ऊपर एक्चुअली में मूव आना शुरू होगा, जब 420 के पास स्टेबलाइज हो जाएगा तब दोबारा से एंट्री कर सकते हैं आप 400 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये है राय आपको, और किन लेवल्स पर जो है री एंट्री के मौके बन सकते हैं वो भी आपको बता दिए गए। अगला सवाल यूट्यूब से लेते हैं। प्रदीप जी का केईसी इंटरनेशनल पे राय जानना चाहते हैं, और इन्होंने 830 के भाव पे खरीदारी की हुई है, और 35 शेयर इनके पास हैं केईसी इंटरनेशनल के, और छत्तीसगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। और इनके भाव से केईसी इंटरनेशनल वैसे तो डाउन है, लेकिन आज देखिए शानदार तेजी, 3% से ज़्यादा का उछाल हमें केईसी इंटरनेशनल में इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो थोड़ा सा दबाव ही दिखा है इस शेयर पे पिछले 6 महीने में। हालांकि इसने 8.5% का रिटर्न ज़रूर दिया है। बताएं
अजीत जी, केसी इंटरनेशनल थोड़ा नर्म थोड़ा गर्म, वैसे तो क्वालिटी स्टॉक, लेकिन आज की तेजी क्या लगता है आपको कि और बड़े उछाल की ओर जा सकता है? इनकी बाइंग जो लेवल है वो 830 का है, ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल प्रशांत, सबसे पहले एक डिस्क्लोजर कि ये हमारे कवरेज में है और हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है। और जैसे कि आपने बताया कि यस, क्वालिटी स्टॉक है। यही एक चीज है कि रिजल्ट्स आने के बाद हमने देखा इस तरीके के स्ट्रॉन्ग अप मूव को आते हुए स्टॉक में। मीन्स करीब 4.5% इस वीक में ये गेन कर चुका है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो 820 840 देखिए नियर टर्म में पॉसिबल है ही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा टारगेट करीब 1100 के पास का है, लॉन्ग टर्म टारगेट। तो डेफिनेटली हमारा व्यू बायस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे बायस्ड है। मेरे को लगता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है तो एक बार 820 840 के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको 768 765 का जोन है, वो एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो 765 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए, और आने वाले वक्त में चूंकि क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको और बेहतर जो है उछाल देखने को मिल सकता है। शुक्रिया करेंगे अजीत जी चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन यो स्टॉक का सेकंड एडिशन लेकर आएंगे। एक दूसरे गेस्ट, एक नए मार्केट एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और लगातार हम आपके सवालों को तो शामिल कर चुके हैं। जरा आधे घंटे गुजर चुके हैं, तो बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो बढ़िया बाजार, इसे शानदार बाजार कहा जाएगा। जो ट्रेजेक्टरी बाजार की अपवर्ड नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं बाजार में एक ऑप्टिमिज्म की ओर इशारा कर रही है। 25,900 क्रॉस हो चुका है निफ्टी। 209 अंकों की इस वक्त जो है शार्प तेजी हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले। 250 अंकों की यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 58,400 के पास धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ। वहीं अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी लगभग आधे % की मजबूती दोनों ही जो है इंडाइसेस में हमें देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे जो है वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत ही बेहतर होता हुआ। 1894 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 936 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए आज जो है वो जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें एक अलग तरह का मोमेंटम नजर आ रहा है। दिग्गज जो हैं आज चल रहे हैं। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स सभी के सभी में हरियाली इस वक्त बनी हुई है। अडानी एंटरप्राइजेज जहां निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, वहीं अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। और निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट अगर आप गौर करेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स दोनों ही गेनर्स की लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। और दिग्गजों की जब बात हो रही है तो बीएसई लिमिटेड को कैसे भूल सकते हैं। बीएसई लिमिटेड समेत आज कैपिटल मार्केट शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है। ये तेजी क्यों है ये बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, जरा बताइए, बीएसई में तो रिजल्ट इंपैक्ट है, क्या यही बाकी शेयरों को भी सपोर्ट दे रहा है इस पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में? बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे नतीजे आए। मैनेजमेंट की कमेंट्री बीएसई की काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते बीएसई में तो 5% की तेज़ी नज़र आई ही है, लेकिन बीएसई के अलावा पूरे कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज में भी एक्शन दिखा है। इनफैक्ट सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही डिपॉजिटरी कंपनीज की बात करें तो करीब 3 से 4% का उछाल आज के सत्र में इन दोनों स्टॉक्स में भी नज़र आया है। सबसे पहले बीएसई के नतीजों की बात करते हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव वॉल्यूम हायर साइड पे था, जिसके चलते नतीजे काफ़ी अच्छे नज़र आए। एफएनओ प्रीमियम टर्नओवर में सालाना बेसिस पर करीब डबल होता हुआ नज़र आया, तो बीएसई एफएनओ टर्नओवर काफ़ी पॉजिटिव था। रेवेन्यू में 12% का उछाल, एबिटा में 10% का ग्रोथ और एबिटा मार्जिन भी करीब 65% के आसपास स्टेबल रहते हुए नजर आए। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो बीएसई के मैनेजमेंट का मानना है कि ऐसे टेपिड मार्केट जहां पर इंडेक्स की एक्सपायरी भी चेंज हुई है, उसके बावजूद बीएसई का मार्केट शेयर अभी भी काफ़ी स्टेबल है। कोलोकेशन रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा उछाल दिखा दूसरी तिमाही में, और इसी के साथ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर कंपनी का फोकस रहेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट से यहाँ पर बीएसई की निकल कर आई है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अपने एस्टिमेट्स
एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं। FY 26 और 27 के लिए करीब 14% तक अर्निंग्स एस्टिमेट बढ़ाए हैं। नुवामा की भी रिपोर्ट है, तो ब्रोकरेज हाउसेस का भी नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करने की उम्मीद यहाँ पर स्ट्रीट लगा रही है और इसी के साथ नतीजों के दम पर 5% की तेज़ी BSE और इसी के साथ दोनों ही एंसिलरी कैपिटल मार्केट प्लेस यानी डिपॉजिटरी कंपनी CDSL और NSDL में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम जानकारी के लिए। और जाहिर सी बात है कि ये जो तेज़ी है, इस तेज़ी के ट्रेंड पर सवारी करना कितना बेहतर होगा, क्योंकि BSE लिमिटेड ऑलरेडी एक ऐसा स्टॉक है जो कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए अपने निवेशकों को एक बढ़िया रिटर्न देता रहा है। बीच में हमने एक फेज़ देखा था कि एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, एक करेक्टिव मोड में भी नजर आया था। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो शुरुआती दिग्गज से कर रहे हैं हम। BSE लिमिटेड और कैपिटल मार्केट स्पेस आज कहीं ना कहीं धूम मची हुई है और BSE लिमिटेड में जब एक रैली आती है तो जाहिर सी बात है जो पहले से इसमें बने हुए हैं या जो एंट्री के मौके खोज रहे हैं उन सभी की आंखें चमक उठती हैं। आपकी क्या राय है? कैपिटल मार्केट स्टॉक की बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम कैपिटल मार्केट स्टॉक में देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, मुझे जहां तक पता है हमने पहले भी बहुत बार कैपिटल स्टॉक यानी कि BSE के ऊपर हमने हमारी राय दी थी और हमने यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दी थी। आज देखने जाए तो तकरीबन 6% ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे है। एंड प्रशांत जी, आई थिंक आपको याद होगा हमने BSE पहले भी दिया था और उस टाइम में BSE 2555 के अराउंड चल रहा था। तब 2665 से लेकर 2800 तक के टारगेट दिए थे। वो टारगेट हमें यहाँ पे अचीव होते होते मिल रहे हैं। नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो नहीं रहेगी। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको होल्ड करके चलिए। 2900 तक के लेवल हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं BSE में आने वाले दिनों में। नाउ दूसरे स्टॉक की बात करें, MCX है या कैम से या केफी ने, वहां पे भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बस कंडीशन यही है कि नई पोजीशन बनाने के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल चुकी है। सो वो रिस्क रिवॉर्ड प्रेजेंट लेवल पे उतना सही नहीं बैठेगा। सो अगर ऑलरेडी पोजीशन आपके पास है तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम आपको ये सारे के साथ स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में प्लेटफॉर्म शेयरों में और भी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से। लेकिन नतीजों का दौर है और ज्योति लैब्स के नतीजे इस वक्त आपकी टीवी के निचले स्तर पर चलते हुए, ज्योति लैब्स का जो रेवेन्यू है वो लगभग फ्लैट रहा है। 736 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर उन्होंने जनरेट किया है Q2 में। और पैट की बात करें तो यहाँ पर 16% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एबिटा भी कमज़ोर रहा है और एबिटा मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला है और नतीजों का स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ करीब 2% स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। एक महीने में फ्लैट कारोबार कह सकते हैं शेयर ने किया है, हल्की सी गिरावट, लेकिन आज 2% की गिरावट नतीजों के बाद। और 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 13% का डाउनसाइड इस शेयर ने देखा है। ज्योति लैब्स नतीजे खराब ही हैं और क्योंकि अनुमान से कमजोर नतीजे हैं उसका स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ। कुणाल जी बताइए, ज्योति लैब्स अगर किसी के पास है तो इस लेवल पर क्या करना चाहिए? ज्योति लैब की बात करें, फिलहाल स्टॉक में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, स्टॉक 2% नीचे है। फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले भी स्टॉक में जब भी सपोर्ट ब्रेक किया था वहां से हमें एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी। प्रेसिडेंट लेवल पे सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 300 का सपोर्ट है। अगर 300 का लेवल ब्रेक होता है तो 280 तक के भी लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। व्यू डेफिनेटली नेगेटिव साइड का है, फिलहाल अवॉइड करके चलने की ही सलाह रहेगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई ज्योति लैब्स पे। बढ़ते आगे, पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मेरा जी। सर नमस्कार, मेरा सवाल है, एक तो मेरे पास NMDC स्टील है जो कि मैंने 50 पे लिए हुए हैं और 1000 क्वांटिटी है। ठीक है। और एक मेरे पास अडानी टोटल गैस है जो कि मैंने 635 पे लिए हुए हैं और मेरे पास 30 क्वांटिटी है। तो मुझे इनका टारगेट और स्टॉप लॉस आप अगर बता देंगे तो। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका? जी, मेरे जो NMDC स्टील है वो ऑलरेडी मुझे लिए हुए 8 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है।
तो NMDC स्टील, अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस का एक बार फिर से भाव बताएंगे आप? जी, अडानी टोटल गैस मैंने 635 पे लिए हुए 30 शेयर, और ये मैंने मुझे अभी लिए हुए 1 मंथ हुआ है, और मैं 6 मंथ टू 1 ईयर होल्ड कर सकता हूँ। चलिए जी, बेहतर। कुणाल, अडानी टोटल गैस इन्होंने 635 के भाव पे लिया हुआ है, 6 से 8 महीने का नजरिया चाहते हैं। NMDC स्टील इन्होंने 50 रुपए के भाव पे लिया है, ऑलरेडी इन्हें 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहां से भी वो समय देना चाहते हैं 6 से 8 महीने। बताइए इन दोनों स्टॉक पे क्या राय होगी? सबसे पहले अडानी टोटल गैस की बात कर लेते हैं। 626 के अराउंड है व्यू, फिलहाल पॉजिटिव साइड का ये होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 720 जैसे ही ब्रेक होगा 800 तक के भी टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टॉक टाइमिंग के लिए एक टाइमिंग कंसोलिडेशन में है, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में हमें एक अच्छे खासे लेवल अडानी टोटल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो जो व्यू है फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव साइड का होल्ड करके चलने की सलाह है। और NMDC स्टील की बात करें, उनकी खरीदारी 50 के अराउंड है, फिलहाल स्टॉक 43.90 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से सोच सकते हो, अगर कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में तो आप एवरेज करके भी चल सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। आने वाले दिनों में 50 तो स्टॉक आपको लेवल दिखाएगा ही, लेकिन इस बार अगर 50 ब्रेक होता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं 68 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। तो NMDC स्टील में अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है तो आप वहां पे एवरेज करके भी चल सकते हो। अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। और NMDC स्टील में आने वाले समय में काफ़ी अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूर्णांक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून, कौन से शेयर पर है आपका सवाल, पूछिए। जी गुड आफ्टरनून, मेरा अमरा राजा पे सवाल था। मेरे पास 200 शेयर हैं 1050 के रेट से, और ये शेयर 1010 1020 का लेवल दिखाया है अभी, पर वापस अभी फिर गिर गया है ये इस पे। बिल्कुल 1050 के लेवल पर आपके पास हैं 200 शेयर्स, नुकसान में इस वक्त आप कारोबार करते हुए, और आज हालांकि 1% की तेजी है, 970 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, आपके लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है। कुणाल जी बताइए, हमारा राजा पर क्या राय होगी आपकी इनके लिए? हमारा राजा की बात करें, फिलहाल स्टॉक में जो मोमेंटम है, स्टॉक जिस हिसाब से फिलहाल ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 970 के लेवल के अराउंड में यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा। आने वाले दिनों में 1080 और 1080 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 1200 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है, प्रेशर लेवल से भी एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल एवरेज करने की सलाह, और आने वाले टाइम में 1200 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। कुणाल जी की राय है हमारा राजा पर, तो होल्ड भी कर सकते हैं और जो लेवल है उसमें आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो ये राय होगी हमारा राजा के लिए, लेकिन इस वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द लौटेंगे। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। सुरेश महाजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद हरियाणा से। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास PFC के 1010 शेयर हैं जी, ये मैंने खरीदे हैं 458 पे। ठीक है, तो बताइए क्या करना है इसका। कब आपने लिया था ये शेयर, कितना समय हो गया आपको? हाँ, कितने समय पहले आपने ये शेयर लिया था? ये मेरा ख्याल है कि ये 8-9 महीने पहले हो गया होगा, ज्यादा ही होगा। सुरेश जी एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आप 1 आध साल और दे सकते हैं क्या स्टॉक को? हाँ, टाइम तो देना पड़ेगा, नुकसान काफी हो गया। जी जी, चलिए ठीक है। वैसे तो वो बड़ी ही कह सकते हैं REC और PFC बड़ी ही दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन चूंकि इनकी खरीदारी 458 की है कुणाल, तो जरा राय दीजिए। समय देने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नुकसान इनको हो रहा है। 458 के पास उनकी खरीदारी है। व्यू मेरा फिलहाल ये स्टॉक को लेके पॉजिटिव साइड का, ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है। PFC REC दोनों स्टॉक सही है, और ये PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक है, तो यहाँ पे मोमेंटम आपको आज नहीं तो कल देखने को मिल सकती है। और अच्छी बात यह है कि
कंटिन्यूअस डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो क्या होगा कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी रख सकते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी दे सकती है। नाउ 458 के अराउंड इनकी खरीदारी है, मैं कहूंगा अगर पॉसिबल है तो इस लेवल पे एक बार एवरेज करें, और अगर लोअर लेवल पे अगर ये स्टॉक 350 तक भी जाता है तो एक बार छोटा मोटा एवरेज करें। एवरेज करने से उनकी जो कॉस्टिंग है वो और नीचे आ जाएगी, और आने वाले दिनों में 430 का पहला टारगेट, और 430 जैसे ही ब्रेक होगा ये 500 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, होल्ड करके चलने की सलाह है, यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह है। अगर 350 भी आता है तो वहां पे भी थोड़ा सा एवरेज करें। बाउंस बैक में 430 ब्रेक हुआ तो 500 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो इस लेवल पर और 350 के लेवल पर एवरेज करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से। आगे 430 और 500 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर कुणाल जी देख रहे हैं। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश चौधरी हमारे साथ मुजफ्फरपुर से इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल अविनाश जी? मैडम इरेडा पे है जी। कितने स्टॉक्स हैं और कितने लेवल पर खरीदारी की है आपने? 200 के करीबन खरीद है और 3500 शेयर है मैडम। 3500 शेयर्स और 200 के लेवल की खरीदारी इनकी, और इस साल शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और 234 रुपए तक शेयर का जो 52 वीक हाई है वो है। लेकिन उसके लेवल के बाद डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिले और 150 के लेवल तक आ चुका है। आपके भाव से भी 50 रुपए नीचे स्टॉक आ चुका है, इसीलिए घाटा ज़्यादा होता हुआ आपको, क्वांटिटी भी आपकी ज़्यादा है। तो कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? अगले क्वार्टर तक, नेक्स्ट क्वार्टर, यानी 2 to 3 मंथ्स का नजरिया यहाँ पर। कुणाल जी बताइए, इरेडा चॉइस ऑफ शेयर तो काफी अच्छा है लेकिन ऊपरी स्तर की खरीदारी है, क्या लेवल सुझाएंगे आप इनको? लेवल की अगर बात करें फिलहाल 151 के अराउंड है, और इसी लेवल पे एवरेज करके सलाह रहेगी। बाउंस बैक देने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। ऊपरी लेवल पे 165 जैसे ही ब्रेक होगा 188 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करने का बहुत ही बढ़िया मौका है, प्रेजेंट लेवल एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इरेडा पे। आदिनाथ ताजने हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं। आदिनाथ जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून माफ कीजिएगा, पूछिए आपका स्टॉक क्या है? या हाय, गुड आफ्टरनून। मेरे पास RECL के 200 शेयर्स है और बाइंग प्राइस है 620। ठीक है। तो करंट प्राइस इज ऑलमोस्ट हाफ, 363 शोइंग। सो व्हाट शुड आई डू? ओके, बहुत आज PFC और REC में ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए बहुत सारे दर्शकों के फोन आ रहे हैं। आपको कोई हड़बड़ी तो नहीं है, मतलब टाइम दे सकते हैं REC को? हाँ, दे सकते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि नुकसान आपको हो रहा है यहाँ पर, और कुणाल 23,630 रुपए का नुकसान इनको होता हुआ 600 रुपए की इनकी बाइंग है, और सही कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे आ चुका है स्टॉक का। लेकिन अभी आपने PFC REC को बताया कि क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो REC में भी क्या वही नज़रिया रहेगा या थोड़ा सा रणनीति दूसरी रहेगी? रणनीति सेम ही रहेगी प्रशांत जी। PFC REC दोनों स्टॉक में रणनीति सेम है, प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल REC में हमें देखने को मिल रहा है। यहां से बाउंस बैक देके स्टॉक पहले ऊपरी लेवल 390 जैसे ही ब्रेक होगा 432 तक के लेवल ऐसा टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। मैं कहूंगा कि प्रसाद जी ऐसे जो स्टॉक होते हैं ना, वो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं वो नो डाउट परफॉर्म कम करते हैं लेकिन डिविडेंड काफी अच्छा देते हैं, और जब वो परफॉर्म करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न भी हमें देखने को मिलता है। तो नॉर्मली हम हमारे क्लाइंट को ऐसे PFC REC IOC ऐसे स्टॉक है जहां पे हम उनको स्टॉक SIP भी करके चलने की सलाह देते हैं। सो मैं कहूँगा REC होल्ड करके रखे, प्रेजेंट लेवल पे एक बार एवरेज करके भी चलिए। 430 तक का लेवल दिखा सकता है, 430 अगर ब्रेक होता है तो 540 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। REC पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है यहाँ पर कुणाल जी की तरफ से। लेकिन इस वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस का। ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। गुड आफ्टरनून स्नेहा जी, बताइए ऑप्शंस में आज आपकी नजर कहां पर है?
सो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट में एक जो काउंटर अच्छा लग रहा है दैट इज रिलायंस। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में अप मूव आई है। मुझे लगता है यहाँ से जो अपसाइड मूव हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे आप जो 1540 की कॉल है वो बाय करें। अराउंड 12 रुपीज़ के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस अराउंड 4 का लगाना है और टारगेट जो है अराउंड 28 का रहेगा। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 8000 का। बिल्कुल, रिलायंस काफ़ी अच्छी पिक यहाँ पर स्नेहा जी की तरफ से आती हुई। 1540 की कॉल खरीदनी है और आपको 12 रुपये पर ये कॉल खरीदनी है, जिसका आपको टारगेट 28 है और जो स्टॉप लॉस है वो 4 रुपये का है। अधिकतम मुनाफा 8000 का है और अधिकतम नुकसान जो है वो 4000 तक का हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी पिक। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी, ये जो अच्छी पिक है ऑप्शंस की वो हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो जो नुकसान है वो 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडिंग में औसतन नुकसान 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। घाटा हो या फिर मुनाफा हो, आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। तो सोच समझकर और एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही एफएनओ में ट्रेड करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की उलझनें सुलझाने के लिए। लेकिन फिलहाल शो को यहीं रैप करते हैं और इस शो में फिलहाल इतना ही। लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिएगा ET Now स्वदेश के साथ, क्योंकि ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। नमस्कार।